चलिए बी बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन बोला, बी बताना कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपात से संबंधित उपवन किया गया है। हाँ, तो आंसर होगा भाग 18 में ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है आपात से संबंधित उपवन निहित किया गया। आंसर होगा भाग 18 में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है क्वेश्चन के संविधान में किस स्थिति में या कितनी स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। हाँ, तो आंसर होगा 3 स्थिति में की गई है, जो है पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, और तीसरा होगा वित्तीय आपातकाल, है ना। आपातकाल के कारण, बिल्कुल सही है। अगला बदीगा विषय क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्यों हैं कि इसके पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। हाँ, तो आंसर होगा केंद्र के, है ना। आंसर क्या होगा, है ना, केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बातिका क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। हाँ, तो आंसर होगा 352 के एक के तहत, है ना। 352 के एक के तहत, बिल्कुल सही है। अगला होगा विषय क्वेश्चन क्लियर 21 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है ऐसी घोषणा जो है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया रही ना है, ऐसी घोषणा जो है संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है, बताइएगा। हाँ, तो आंसर होगा 352 के 3 के तहत, है ना। 352 के 3 के तहत है ना। 352 के 3 के तहत राष्ट्रपति ऐसी घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है, बिल्कुल सही है। अगला होगा विषय क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से कितने माह के भीतर होना आवश्यक है। हाँ, तो आंसर 1 महीने के भीतर होना आवश्यक है, कितने बहुमत से। हाँ, तो आंसर का 2/3 बहुमत से, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन करे कि संसद के बनेगा पहले लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से कितने दिनों तक जारी रहेगी यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। हाँ, तो आंसर का 30 दिन तक, बिल्कुल सही है ना। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे कि लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की घोषणा जो है लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से कितने दिनों तक जारी रहेगी यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। तो आंसर होगा 30 दिन तक जारी रहेगी। अगला होगा विषय क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन जो है या अनुमोदन के पश्चात आपातकाल जो है कितने महीने तक जारी रहेगा। हाँ, तो आंसर होगा 6 महीने तक जारी रहेगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि प्रति कितने माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। हाँ, तो आंसर होगा 6 माह तक, बिल्कुल सही है। अगला होगा विषय क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत आपात की घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प समान बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती है। हाँ, तो आर्टिकल 352 के साथ है ना। 352 के साथ के तहत ही आपात घोषणा को जो है राष्ट्रपति वापस ले सकता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है संसद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो आंसर का 250 के तहत है ना। इस बात क्या किया, दोबारा सुने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है संसद को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाती है। तो आंसर का 250 के तहत है। अगला होगा विषय क्वेश्चन के आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राष्ट्रपति के विषय पर बनाए गए कानून में आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने महीने तक प्रभावी रहता है। हाँ, तो आंसर का 6 महीने तक प्रभावी रहता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा है तो कौन जो है राष्ट्रपति के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। हाँ, तो आंसर का राष्ट्रपति कर सकता है, बिल्कुल सही है। अब ये का क्वेश्चन रख जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होता है तब केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कौन कर सकता है। हाँ, तो आंसर का राष्ट्रपति कर सकता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वाला क्वेश्चन बोला कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की है ना घोषणा लागू होती है तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। हाँ, तो आंसर का 354 के तहत कर सकता है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला होगा विषय क्वेश्चन है, बी बता देंगे, सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रही है कि किस अनुच्छेद के अनुसार
है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा कार्यकाल जो है संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा जा सकती है। हाँ, तो अनुच्छेद 83 के 2 के अनुसार, है ना, आर्टिकल 83 के, है ना, 2 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिया है। तब पूछा गया था क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अनुसार है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा कार्यकाल जो है संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो अनुच्छेद 83 के 2 के अनुसार बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात है, किंतु आपातकाल की समाप्ति होने पर या होने के बाद या विस्तार जो कितने महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, तो अनुच्छेद 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है। अब ये बात है किस अनुच्छेद के अनुसार है ना, संसद आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। हाँ, तो अनुच्छेद 172 के अनुसार ना, है ना, आर्टिकल 172 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर रुपये बात है कि संविधान का कौन कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रीय आपातकाल के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव को उल्लेख करता है। हाँ, तो अनुच्छेद 358 तथा 359 करता है, सही आंसर दिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कौन कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपातकाल के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव को उल्लेख करता है, तो अनुच्छेद 358 करता और 359 करता है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब ये बताना कि जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाती है। हाँ, तो अनुच्छेद 358 के तहत, है ना, इस बात की याद रखिएगा। अगर रुपये क्वेश्चन बोला कि किस अनुच्छेद के तहत अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान किया गया है। हाँ, 359 के तहत, पर किसको छोड़कर? हाँ, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, है ना। क्या क्वेश्चन पूछे किस अनुच्छेद के तहत अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 359 के तहत किया गया है और आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर किया गया है। अगला बच्चेगा 20वें क्वेश्चन के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक जो है कितने बार घोषित किया गया है? हाँ, तो अनुच्छेद 3 बार आपातकाल देश में लगा है। अगर रुपये बताएंगे देश में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? थोड़ा धीरे बोलेंगे, आंसर क्या दिए हैं? हाँ, तो 26 अक्टूबर 1900, है ना, 62 देश में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। बी बात दूसरी दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया है? हाँ, तो अनुच्छेद 3 दिसंबर 1971 में किया गया। अगर रुपये बात है कि देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? हाँ, तो अनुच्छेद 25 जून 1975 में, है ना, देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था 25 जून 1975 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अब भी बात है जब देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उसमें देश के राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, तो अनुच्छेद सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर रुपये बात है कि जब देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उसमें देश के राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, तो अनुच्छेद बीबी गिरी थे। अब भी बात है कि देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उसमें देश के राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, तो अनुच्छेद फखरुद्दीन अली अहमद है ना। जब देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया गया था तो उसमें देश के राष्ट्रपति कौन थे? है ना, अनुच्छेद फखरुद्दीन अली अहमद है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल को या पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उसे वापस लिए जाने की घोषणा कब किया गया? हाँ, तो अनुच्छेद 1968 में, बिल्कुल सही है। अभी बात है कि दूसरा और तीसरा, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल को वापस कब लिया गया? हाँ, तो 1977 में, है ना, दूसरा तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने की घोषणा कब किया गया? 1977 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है? हाँ, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगती है 356 के तहत। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किस व्यवस्था के तहत यानी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के तहत किसको राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती है? हाँ, तो अनुच्छेद राष्ट्रपति को, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के तहत, है ना, किसको जो है राज्य सरकार के समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती है? आंसर होगा राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात है कि राष्ट्रपति शासन, है ना, राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रीय शासन के तहत कौन जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को हटा देता है? हाँ, तो अनुच्छेद राष्ट्रपति हटा देता है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रपति शासन के दौरान, है ना, राष्ट्रपति
शासन के दौरान कौन जो है राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है? हाँ, तो आंसर होगा संसद करता है, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है कि इस प्रकार की घोषणा यानी राष्ट्रपति शासन घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? हाँ, तो आंसर होगा 2 महीने के भीतर अनुमोदन होना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो राष्ट्रीय शासन की घोषणा जारी होता है तो कितने महीने के भीतर जो है इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? तो आंसर होगा 2 महीने के भीतर अनुमोदन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि राष्ट्रीय शासन घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रीय शासन जो है कितने महीने तक चलता है? हाँ, तो आंसर होगा 6 महीने तक है ना, चलता है, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन पूछे कि अधिक घोषणा जो है दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रीय शासन कितने महीने तक चलता है? आंसर होगा 6 महीने तक चलता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि प्रत्येक 6 महीने पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम जो है कितने वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है? हाँ, तो आंसर होगा 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रीय शासन को, है ना। अगला बच्ची का विषय क्वेश्चन किस राज्य में है ना, किस राज्य में लगाए गए राष्ट्रीय शासन की अवधि को संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया गया था? हाँ, तो आंसर होगा पंजाब राज्य में, है ना। कब लगाई गई? 1987 में 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब राज्य में, या पूरा बोले थे कि पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रीय शासन की अवधि को संविधान संशोधनों द्वारा आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, इस बात क्या रखिएगा। अगर बताना क्वेश्चन के लिए कि राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा जो है किस प्रकार से पारित की जा सकती है? हाँ, तो आंसर होगा समान बहुमत से या साधारण बहुमत से, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का विषय क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल को उल्लेख किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 360 के तहत, है ना। वित्तीय आपातकाल को उल्लेख किया गया 360 के तहत है। और राष्ट्रपति शासन को लेके हाँ, तो आंसर होगा 356 होगा। और राष्ट्रीय आपातकाल को लेके हाँ, तो आंसर में 352 होगा, है ना। बात क्या रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल को उल्लेख किया गया 352 में, है ना। वित्तीय आपातकाल को लेके है ना 360 में, और राष्ट्रपति शासन है ना 356 में उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। अगला जी का विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है कि इस उद्घोषणा को यानी बात किया कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को जारी होने के कितने महीने के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है? हाँ, तो आंसर होगा 2 महीने के भीतर, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बताना क्वेश्चन कह रहे कि वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामले पर किसका नियंत्रण हो जाता है? हाँ, तो आंसर होगा केंद्र का, है ना, केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची विषय क्वेश्चन के देश में अभी तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 1 बार भी नहीं, देश में अभी तक की बिल्कुल भी नहीं, यानी 1 बार भी नहीं वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बताना कि राष्ट्रपति का है ना, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है, ये कथन किनका है? हाँ, तो आंसर के.एम. नंबियार का है ना। आंसर के.एम. नंबियार के कथन, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है, किनका कथन है? तो आंसर के.एम. नंबियार का कथन, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला विषय क्वेश्चन है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर किस अधिनियम से सशस्त्र विद्रोह प्रस्तावित किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 से, है ना। तो बात किया गया था कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर किस अधिनियम के माध्यम से सशस्त्र विद्रोह प्रस्तावित किया गया? तो आंसर होगा 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अब रुपये वाला किस अनुच्छेद के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे? हाँ, तो आर्टिकल 355 के अनुसार, है ना। तो आपसे पूछे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण तथा अशांति से
प्रत्येक राष्ट्र की रक्षा करे और प्रत्येक राष्ट्र की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। आंसर होगा 355 के तहत बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला जी का 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि प्रति वर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाई जाती है किनके स्मृति में? हाँ, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू का स्मृति में बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये का क्वेश्चन के संविधान के अंतर्गत है ना, सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? हाँ, तो आंसर होगा राष्ट्रपति को है। और किस अनुच्छेद के तहत है? हाँ, 143 के तहत है ना, 143 के तहत बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला जी का 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है? हाँ, तो आंसर होगा 500 है ना, तो 550 हो सकती है, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान के यानी भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना हो सकती है ना, आंसर होगा 550 हो सकती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? हाँ, तो आंसर क्या दिए है ना, आंसर होगा 25 वर्ष है, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है? 84 खा के अनुसार आंसर को 84 खा के अनुसार इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, तो आंसर को 84 खा बोले या 84 का दो बोले, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात क्या रखना होगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? हाँ, तो आंसर होगा 30 वर्ष ना, है ना, 30 वर्ष, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला जी का 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकसभा में राजभार सीटों का आवंटन जो है वर्ष 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? हाँ, 2021 तक ना, है ना, आंसर होगा 2031 तक जो है यथावत रहेगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में जो है राजभार सीटों का आवंटन है वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, या निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो आंसर होगा 2031 तक रहेगा, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा, बात की जा रही रुपये बताना कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? हाँ, तो आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी का क्वेश्चन बोला है, या क्वेश्चन बोला कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करती है कौन सा अनुच्छेद है? हाँ, तो आंसर 149 होगा, है ना। तो आपसे पूछे क्या क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे एक कौन सा ऐसा अनुच्छेद जो है ना, ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है? आंसर में 149 होगा, बिल्कुल सही है। अब रुपये का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षा के अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य के सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा? 148 के 4 है ना, 148 के 4 के अनुसार, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे किस अनुच्छेद के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षा के अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा? आंसर 148 के 4 के अनुसार, है ना। अगला जी का 20 क्वेश्चन की भारत के, ये तो हो चुका, बी बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी? हाँ, 151 के क्या होगा, या 151 के 1 के अनुसार, है ना, 151 के 1 के अनुसार, बिल्कुल सही आंसर दिए। तो क्वेश्चन सुनिएगा दोबारा, आपसे पूछे थे किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी? आंसर 151 के 1 के अनुसार, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बताना बात किया रही है, किसने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा के भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा? हाँ, तो आंसर का भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, है ना, आंसर का भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, बिल्कुल सही है। अगला जी का 20 क्वेश्चन है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा की कार्यकाल की अवधि क्या होती है? हाँ, आंसर का 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है ना, जो भी पहले पूर्ण हो, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है?
हाँ, तो आंसर का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होगा, है ना। इस बात क्या रखिएगा। बी बातिएगा, 20 क्वेश्चन है। अब बी बात है किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। हाँ, तो आंसर होगा 76 के 1 के अनुसार, है ना। 76 के 1 के अनुसार इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। हाँ, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ना, है ना, 78 ना, है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा, है ना, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। तो आंसर होगा 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है ना। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन की यारी बी बतीगा बताना है कि, है ना, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने महीने के लिए। हाँ, तो आंसर होगा 3 महीने के लिए, बिल्कुल सही है। आगे रुपये बतीगा बात की रही है। यहाँ क्वेश्चन बोला किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। हाँ, तो आंसर होगा 20 के तहत है, आर्टिकल 20 के तहत, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। आंसर 20 होगा, आर्टिकल 20 होगा। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, बात बना कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है। अनुच्छेद 22 है ना। आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 22 से होती है ना। आगे रुपये बतीगा बात किया रही है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार सुरक्षित है। हाँ, तो आंसर होगा आर्टिकल 21 ना, है ना, 21 ना होगा, है ना, बिल्कुल सही आंसर दी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार सुरक्षित है। आंसर होगा अनुच्छेद 21 के तहत, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन है, बात बना कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। 1 अप्रैल 2010 है। आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 में, है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे, क्या पूछे क्वेश्चन आपसे, है ना, पूछे कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। एक तरह से प्रभावी हुआ था, यहाँ प्रभावी बोल सकते हैं, 2010 से प्रभावी हुआ, बिल्कुल सही है। और गुरुपेवासी का क्वेश्चन बोला किसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। हाँ, तो आंसर होगा 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा, है ना। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जो है ना, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, बिल्कुल सही है। अब बी बतीगा क्वेश्चन बोला कि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में जो है कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। 21 के का, है ना, शिक्षा के अधिकार के लिए जो है, प्राथमिक शिक्षा के अधिकार के लिए जो है संविधान के भाग 3 में, है ना, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो आंसर का अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, है ना। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। उसमें मराठा था ना, बताइएगा ग्रुप बताइएगा बात की यारी, ग्रुप बताना है, सुनिएगा बताना। शिवाजी का जन्म कब हुआ। हाँ, हाला नहीं। आंसर होगा 6 अप्रैल 1627 है, या किन्हीं पुस्तकों में मिलता है 19 फरवरी 1630 में हुआ था, है ना। शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। ऐसे मिलने आपको मिलेगा 6 शिवाजी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 में, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला होगा 20 क्वेश्चन के शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब किया था। हाँ, तो आंसर होगा 1600, है ना, 74 में अपना राज्याभिषेक करवाया, बिल्कुल सही है ना। अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि इन्होंने, है ना, किसको अपना राजधानी बनाया। हाँ, तो आंसर में रायगढ़ होगा, है ना। शिवाजी ने किसको जो है अपना राजधानी बनाया, आंसर में क्या होगा, है ना, रायगढ़ को बनाया था, बिल्कुल सही है। और अगला बतीगा क्वेश्चन बोला कि, है ना, किसने, है ना, उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए, यानी शिवाजी को क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। हाँ, तो आंसर होगा बनारस के पंडित गंगा भट्ट ने, है ना, गंगा भट्ट ने, बिल्कुल सही है। अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात की रही है। यहाँ क्वेश्चन की रही कि, है ना, शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था। हाँ, तो आंसर होगा 1600, है ना, 1680 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला होगा 20 क्वेश्चन है कि बीजापुर के सुल्तान ने, है ना, किस नामक के अनुभवी तथा विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी को महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था।
अफजल खां को कब भेजा था? हाँ, तो आंसर होगा 1659 भेजा था। 1659 में अफजल खां को भेजा था, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि बीजापुर को सुल्तान ने, है ना, बीजापुर को सुल्तान ने कब और किसको या किस नामक अनुभवी तथा विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी के महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था? आंसर होगा 1659 भेजा। और किसको भेजा था? तो आंसर होगा अफजल खां को भेजा था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुआ? हाँ, 1665 हुआ था शिवाजी और हाँ जयसिंह के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि पुरंदर की संधि हुआ था 1665 हुआ था, है ना, जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुआ था। अब ये बताना है कि शिवाजी को औरंगजेब ने जो है कैद करके कहाँ में रखा था? हाँ, तो आंसर होगा जयपुर भवन में ना, है ना। शिवाजी को जो है औरंगजेब ने कैद करके कहाँ में रखा था? आंसर होगा जयपुर भवन में रखा था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है कि शिवाजी को औरंगजेब ने, है ना, कब कैद कर लिया था? हाँ, 1666 में और आगरा में कैद किया था, है ना। शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में आगरा में कैद किया था और कैद करके रखा था जयपुर भवन में रखा था, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए, है ना, केंद्रीय स्तर पर किसकी व्यवस्था किया था? हाँ, तो आंसर होगा अष्टप्रधान की, यानी अष्टप्रधान की व्यवस्था किसने किया? है ना, आंसर होगा शिवाजी ने किया, है ना। अष्टप्रधान में सर्वोच्च पद क्या था? है ना, आंसर होगा पेशवा था, है ना, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवाती का क्वेश्चन क्लियर है, बताना कि शिवाजी के, है ना, शिवाजी के अष्टप्रधान के तहत राज्य का प्रधानमंत्री कौन होता था? हाँ, तो आंसर होगा पेशवा, है ना। शिवाजी के शासनकाल में, है ना, राजा के प्रधानमंत्री कौन होता था? आंसर होगा पेशवा। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है अष्टप्रधान के तहत या शिवाजी के शासनकाल में वित्त और राजस्व मंत्री कौन होता था? हाँ, तो आंसर होगा मत या मजूमदार, है ना, मत अथवा होगा मौजूदार होता था, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवाती का क्वेश्चन बोल रहा है अष्टप्रधान के तहत, है ना, राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था कौन? हाँ, तो आंसर होगा बाकिया नवीस या मंत्री, है ना, आंसर होगा बाकिया नवीस या मंत्री, है ना। शिवाजी के शासनकाल में राजा के दैनिक कार्यों अथवा या तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण कौन रखता था? आंसर होगा बाकिया नवीस या मंत्री। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है कि शिवाजी के शासनकाल में, है ना, प्रधान के तहत विदेश मंत्री कौन कहलाता था? हाँ, सुमंत या दबीर, है ना, सुमंत या दबीर, है ना। शिवाजी के शासनकाल में, है ना, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री होता था सुमंत या दबीर होता था, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवाती का क्वेश्चन बोला कि शिवाजी के शासनकाल में राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य कौन देखता था? हाँ, तो आंसर होगा सचिव अथवा सुरु नवीस, है ना, सचिव अथवा सुरु नवीस है। शिवाजी के शासनकाल में राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य, है ना, देखता था, बिल्कुल सही है। अगला उसी का 20 क्वेश्चन है, विवाद आवेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि राजा राम जो था, है ना, कितनी ईस्वी, मतलब राजा राम जो था एक किसके प्रतिनिधि के रूप में मराठा का नेतृत्व करता रहा? हाँ, तो आंसर होगा साहू के, है ना। आंसर में क्या होगा? है ना, साहू के, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि राजा राम किसके प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा? आंसर क्या होगा? साहू के नेतृत्व में करता रहा, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताना कि राजा राम के शासनकाल की अवधि क्या थी? हाँ, तो आंसर होगा 1689 से लेकर 1700, है ना, 1689 से लेकर 1700 थी राजा राम के शासनकाल की अवधि थी। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है कि राजा राम की मृत्यु के बाद, राजा राम की मृत्यु के बाद जो था किसने अपने 4 वर्षीय पुत्र को, है ना, 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से संघर्ष जारी रखा? हाँ, तो आंसर होगा ताराबाई ने, है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन कि राजा राम की मृत्यु के बाद, राजा राम की मृत्यु के बाद किसने अपने 4 वर्षीय पुत्र को, यानी शिवाजी द्वितीय के नाम से, यानी शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया, उसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा? आंसर होगा ताराबाई ने, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? हाँ, तो आंसर होगा ताराबाई के हाथों में था, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है कि संभाजी के बाद मराठा शासन ने या मराठा शासन को किसने सरल तथा कारगर बनाया था? हाँ, तो आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ ने, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन पूछा कि संभाजी के बाद मराठा शासन को जो है किसने सरल तथा कारगर बनाया था? आंसर में क्या होगा? बालाजी
है ना, विश्वनाथ ने बनाया था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है बालाजी को या बालाजी विश्वनाथ को है ना पेशवा के पद पर नियुक्त किया था? हाँ, तो आंसर होगा छत्रपति साहू ने, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, छत्रपति साहू ने है, साहू जी ने है बालाजी विश्वनाथ को जो पेशवा का पद नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है। यानी कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा कौन हुआ? हाँ, तो आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ बने, बिल्कुल सही है। और इनको पेशवा पद किसने दिया था? है ना, आंसर होगा छत्रपति साहू ने दिया था, है ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोला कब जो है मराठा सत्ता जो है छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में चला गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1713 में, है ना। आंसर क्या होगा? 1713 में जो है ना मराठा के सत्ता जो है छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा क्वेश्चन बोला कि मराठा साम्राज्य में है ना दूसरा पेशवा कौन हो गया? हाँ, क्या आंसर दिया? हाँ, तो आंसर होगा बाजीराव है ना प्रथम बने थे, बिल्कुल सही है ना। बाजीराव प्रथम जो थे ये मराठा साम्राज्य में दूसरा पेशवा हुए थे। आप प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, भी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि बालाजी विश्वनाथ के बारे में पूछ रहे हैं कि बालाजी विश्वनाथ का शासन काल जो था पेशवा के पद पर कब से कब तक रहा? हाँ, तो आंसर होगा 1713 से लेकर 1700 है ना 20 तक रहा, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन पूछे कि जो मराठा के प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ है, इनका शासन काल जो था पेशवा के पद पर कब से कब तक रहा? तो आंसर होगा 1713 से लेकर 1700 है ना 20 तक रहा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा क्वेश्चन बोला कि कितनी ईस्वी में साहू ने यानी कब साहू ने बालाजी विश्वनाथ को है ना बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया? हाँ, तो आंसर होगा 1720 में नियुक्त किया, बिल्कुल सही है ना। तो बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था कि है ना जो पेशवा बने थे बाजीराव प्रथम इनको पेशवा जो था किसने नियुक्त किया था? तो आंसर होगा साहू ने ही नियुक्त किया था, है ना। और कब नियुक्त किया था? 1700 है ना 20 में नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है। अब बाजीराव प्रथम की बात किया रही ना, बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ था, है ना। प्रथम जो पेशवा उन्हीं का पुत्र था, कौन है ना बाजीराव प्रथम, यानी प्रथम पेशवा मराठा साम्राज्य कौन थे? तो आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ है। और दूसरा पेशवा कौन हुआ? उनके पुत्र बाजीराव प्रथम, है ना। उनके पुत्र बाजीराव प्रथम दूसरा पेशवा हुए, इस बात क्या रखिएगा। और कब बने थे? 1720 से बने थे, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला कि बाजीराव प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा? हाँ, तो आंसर होगा 1720 लेकर 1740 तक है ना। दूसरा पेशवा जो मराठा साम्राज्य के बने वो कौन बने? है ना, तो आंसर होगा बाजीराव प्रथम बने। इनका शासनकाल की अवधि क्या थी? है ना 1720 से लेकर 1700 है ना 40 थी, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा क्वेश्चन बोला कि बाजीराव के मृत्यु के पश्चात है ना पेशवा कौन बने? हाँ, तो आंसर होगा बालाजी बाजीराव, है ना। आंसर होगा बालाजी बाजीराव, यानी बोल सकते हैं कि मराठा साम्राज्य में तीसरा पेशवा कौन हुआ? हाँ, तो आंसर होगा बालाजी बाजीराव, है ना, बालाजी बाजीराव। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि बालाजी बाजीराव कब तक पेशवा रहे हैं? हाँ, 1761 से 1740 लेकर 1761 तक पेशवा रहे, कौन रहे? हाँ, तो आंसर होगा बालाजी बाजीराव रहे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का बात किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला किसके समय तक है पेशवा के पद पैतृक बन गया था? हाँ, तो आंसर होगा बालाजी बाजीराव के समय, है ना। तीसरे पेशवा के समय यानी बालाजी बाजीराव के समय है ना पेशवा के पद क्या हो गया था? है ना पैतृक बन गया था, बिल्कुल सही है। अभी बचेगा क्वेश्चन बोला किस संधि के तहत पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए? हाँ, तो आंसर होगा संगोली के संधि के तहत 1750 में, है ना। आराम से, है ना, संगोली के संधि के तहत 1750 में है ना पेशवा के हाथों में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा क्वेश्चन बोला कि मराठा काल में सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? हाँ, तो आंसर होगा भू राजस्व व्यवस्था संबंधी था, बिल्कुल सही है। या भू राजस्व प्रशासन संबंधी था, सरंजामी प्रथा, बिल्कुल सही है ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोला कितनी ईस्वी में अहमद अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया था? हाँ, जनवरी 1757 में, है ना। दिल्ली में अहमद अब्दाली जो था कब प्रवेश कर गया था? तो आंसर होगा जनवरी 1757 में। अगर रुपये बचेगा जब 1757 को अहमद अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया था तो उसने जो है किसको मतलब कहां तक लूटमार किया था?
हाँ, मथुरा और आगरा तक, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि अहमद अब्दाली जो था 1757 में दिल्ली में पहुंच गया था, प्रवेश कर गया था, तो उसने जो है कहाँ कहाँ तक, है ना, लूट मार किया था। आंसर मथुरा और आगरा तक लूट मार किया था, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है कि अपनी वापसी से पहले अहमद अब्दाली जो था अपनी वापसी से पहले भारत ने किसको मुगल बादशाह, है ना, बनाया था? आलमगीर द्वितीय को, है ना, आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाकर वापस लौट गया था। आगे रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि अहमद अब्दाली जो था, है ना, किसको जो है साम्राज्य का वजीर बनाया था? इमादुल मुल्क को, है ना, इमादुल मुल्क को। आंसर का इमादुल मुल्क, है ना, इस बात क्या रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे कि अहमद अब्दाली जो था किसको साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था? तो आंसर का इमादुल मुल्क को, इमादुल मुल्क, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है कि अहमद अब्दाली जो था किसको साम्राज्य का मीर बख्शी तथा अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया? हाँ, तो आंसर का रुहेला सरदार, है ना, नजीब खां को, यानी नजीबुद्दौला को, है ना, नजीबुद्दौला को, या उनका शॉर्ट नाम क्या था? नजीब खां था, जिसको साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर, है ना, अहमद अब्दाली वापस से लौट गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? हाँ, तो आंसर का 1500, है ना, 26 हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, और किसके बीच हुआ था? हाँ, तो आंसर का बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है। अब भी बात है, क्वेश्चन बोला कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर का 1556 को अकबर तथा खेमू के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वाता कि पानीपत का, है ना, तीसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर का अहमद अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, है ना। मराठा में कौन थे? हाँ, तो आंसर का बालाजी बाजीराव थे, है ना। सुनिएगा, हल्ला नहीं करें। यहाँ क्वेश्चन पूछे कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 हुआ था, है ना, हुआ था अहमद अब्दाली के बीच हुआ था, और मराठा की ओर से कौन थे? तो आंसर का बालाजी बाजीराव पेशवा थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है ना, इस बात क्या रखना। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन के पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठा की ओर से सैन्य नेतृत्व किसने किया? हाँ, तो आंसर का सदाशिव भाव ने किया था। पानीपत के तीसरा युद्ध में जो है मराठा की ओर से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? आंसर का सदाशिव भाव ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना क्वेश्चन किया है कि पानीपत के तीसरा युद्ध में जो है अहमद अब्दाली की ओर से सैन्य नेतृत्व किसने किया? खुद ही उसने किया, यानी अहमद अब्दाली नहीं किया, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछे आपसे कि पानीपत के तीसरा युद्ध में, है ना, अहमद अब्दाली की ओर से सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो उसने खुद, यानी अहमद अब्दाली ही नहीं किया, इस बात क्या रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें? अगला होगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला किनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध है मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ? हाँ, काशीराज पंडित ने, है ना, काशीराज पंडित ने इस बात को कहा था कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, ग्रुप ए बचेगा, अहिल्याबाई जो थे एक किस वंश की शासका थी? सही है, मराठा को होलकर वंश की, है ना, मराठा को होलकर वंश की शासका थी, कौन है? अहिल्याबाई होलकर, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला होगा 20 क्वेश्चन के होलकर वंश से कहां पर काबिज था? इंदौर पर, है ना, यानी होलकर वंश जो था कहां पर निवास करता था? है ना, आंसर का इंदौर में निवास करता था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि पानीपत का, है ना, सॉरी पानीपत बोल रहे हैं, पहला बताना कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि क्या थी? हाँ, 1775 से 82 ना, सब भूल गए आप लोग जी, है ना। आपसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? आपसे क्वेश्चन यहाँ पर किया गया था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि क्या थी? तो आंसर का 1775 से 1700, है ना, 82 थी, बिल्कुल सही है। अभी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि क्या थी? हाँ, तो आंसर का 1817 से लेकर 1803 से लेकर ना। हाँ, तीसरा पूछा आपसे, आज तीसरा पूछे कोई दिक्कत नहीं। अगर तीसरा आपसे पूछा गया है 1817 से 1819 होगा, हल्ला नहीं करें। पानीपत बोल रहे हैं, प्रथम आंग्ल मराठा की अवधि थी 1775 से 1782 थी, और दूसरा आंग्ल मराठा की अवधि क्या थी? 1803 से लेकर 1800, है ना, 1805 थी, और तीसरा आंग्ल मराठी की अवधि क्या थी?
है ना 1817 से लेकर 1800 है ना 1819 से इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और प्रथम अंग्ल मराठी की अवधि क्या थी, हाँ 1775 से लेकर 1700 है ना 82 की इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन किया रही है, ये बताना है कि जो पानी पर रहा है, जो प्रथम अंग्ल मराठी जो हुआ था, जो प्रथम अंग्ल मराठी हुआ था, तो इस युद्ध के समय पेशवा कौन थे, बी बताएं। बहुत सही, पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय था, है ना। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। ये सेकंड लास्ट पेशवा था, है ना, सबसे आखिरी से जस्ट एक पहले वाला। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, क्वेश्चन आपसे पूछे जो प्रथम आंग्ल मराठी हुआ था 1775 से 1782 की अवधि था, तीन समय जो थे इस युद्ध के समय जो थे पेशवा कौन थे, तो आंसर का पेशवा माधव नारायण द्वितीय था, पेशवा माधव नारायण द्वितीय था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही कि जो दूसरा अंग मराठी हुआ था और तीसरा अंग मराठी हुआ था, इस समय पेशवा कौन थे, हाँ तो आंसर क्या देंगे, आखिरी पेशवा होंगे, और आखिरी पेशवा कौन थे, बाजीराव द्वितीय थे, है ना, बाजीराव द्वितीय थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। इस बात क्या रखना बहुत बढ़िया से, जो दूसरा अंग मराठी युद्ध हुआ था और तीसरा अंग मराठी युद्ध हुआ था, इन दोनों के समय है ना पेशवा कौन थे, तो आंसर कौन होगा, आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, बिल्कुल सही है। अब और बी बचेगा, 20 क्वेश्चन किया है कि प्रथम आंग्ल मराठी के समय है ना लॉर्ड कौन था, बारन हेस्टिंगस था, या लॉर्ड हेस्टिंगस बोल सकते ना, है ना आंसर बारन हेस्टिंगस था, बिल्कुल सही है ना, बारन हेस्टिंगस था, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम आंग्ल मराठा समय हुआ था, या किस लॉर्ड के समय हुआ था, या किस गवर्नर के समय हुआ था, आंसर का बारन हेस्टिंगस समय हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना, क्वेश्चन बोला कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है किनके समय हुआ, हाँ तो आंसर का लॉर्ड बेलेजली समय हुआ, है ना, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है किनके समय हुआ था, आंसर का लॉर्ड बेलेजली के समय हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे, यहाँ क्वेश्चन बोला कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है किनके समय हुआ, हाँ तो यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंगस होगा, है ना, तीसरा में लॉर्ड हेस्टिंगस होगा, पहला में कौन होगा, है ना, पहला में बारन हेस्टिंगस होगा, है ना, पहला आंग्ल मराठा युद्ध समय गवर्नर कौन थे, बारन हेस्टिंगस थे, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध समय लॉर्ड हेस्टिंगस, है ना, बात याद रखिएगा बढ़िया से, पहला बारन हेस्टिंगस, तीसरा में कौन है ना लॉर्ड हेस्टिंगस, और दूसरा में कौन बेलेजली, है ना, इस बात क्या रखिएगा।